बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो एनडीवीआई की कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि एनडीवीआई जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली जो है वो नॉर्मलाइज डिफरेंट वेजिटेशन इंडेक्स एनडीवीआई जो है वो एनआईआर बैंड और रेड बैंड को यूज़ करते हुए जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी हमारा स्टडी एरिया है उसके अंदर वो आपको वेजिटेशन का जो एरिया है वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो चले हम एयरडॉस पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारा ये स्टडी एरिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एनडीवीआई अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर जो है वो टूल बॉक्स के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडल मेकर का ऑप्शन है। ठीक है, मॉडल मेकर पे हम जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आप अपना मॉडल भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उस हिसाब से आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसमें बिल्ट इन ऑप्शन दिया हुआ है एनडीवीआई कैलकुलेशन का, उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें स्क्रॉल करेंगे और देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है इवेल्यूएशन एनडीवीआई के नाम से। ठीक है, ये बना बनाया मॉडल मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपने इनपुट रास्टर देंगे जो हमारी ये वाली इमेज है। ठीक है, ये इमेज हम यहाँ इसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें आईआर के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, बैंड 4-3, यानी कि ये जो अगर लैंड सेट 5 के हिसाब से बात कर रहे होंगे तो इसमें 4-3 हमारे पास, यहाँ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी क्या, एन आई आर माइनस रेट, एन आई आर प्लस रेट, मतलब 4-3, 4+3। लैंड सेट 5 में जो है वो 4 बैंड जो एन आई आर है और 3 क्या है, रेड है। अगर आपने लैंड सेट 8 के हिसाब से करेंगे और आपने स्टेकिंग सारे बैंड एक साथ स्टैक किए हुए हैं तो वहाँ पे यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर लैंड सेट 8 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5-4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी से अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू दी है 4-3 बैंड की, ये ठीक है। और जो इसके दूसरे साइड पे क्या दी हुई होगी, वही वैल्यू दी हुई है वो प्लस में दी होगी। ठीक है, बैंड 4 प्लस बैंड 3 जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब क्या है कि ये दोनों वैल्यू आगे आएंगी। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज की रेट होगी इसकी और इसकी। ठीक है, वो दोनों आके इसमें डिवाइड होंगी, यानी कि जो डिवीजन आपको बताया था कि ये वाला। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। अब आगे हमने क्या करना है, इसमें 2 स्टेप करने हैं कि ये जो नीचे की चीज़ है, मैं ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसको डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। ठीक है, ये मेमोरी में जो फाइल सेव हो रही है, यहाँ इसको क्या करेंगे, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले सॉरी, हम अपनी इनपुट इमेज देंगे। इनपुट इमेज मैंने इसको यहाँ सबसे पहले दे दी और ठीक है, ये है ए। ठीक है, ये इमेज मैंने इसको दे दी, यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक है, और इसको मैंने ओके किया। सही है, अब क्या है, आउटपुट सिलेक्ट करना है। आउटपुट में यहाँ टेम्पररी रास्टर ओनली हटा देंगे और अपने जो रिजल्ट है उसको हम सेव करवा लेंगे। ठीक है, एनडीवीआई के नाम से मैंने जो है वो इसको सेव करा दिया। अच्छा, ओके किया इसको मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेस रन हो जाएगा। अच्छा, इस तरह जो मुख्तलिफ दूसरे सेटेलाइट्स हैं उनकी बैंड्स के अंदर आपने देखना है कि उसमें जो नंबर और रेंज, कौन सी रेंज पे जो है, कौन से नंबर पे जो है वो एन आई आर और रेड है। ये लैंड सेट पे जैसे 4-3 है, इस तरह लैंड सेट 8 पे 5-4 है। सेंटिनल के जो अगर आप काम करेंगे सेंटिनल 2 पे तो उसकी जो नंबरिंग है बैंड्स की वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये हमारे कैलकुलेशन हो गई है। मैं जो है वो इसको खोलता हूँ आर जी एस के ऊपर, मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आ गया हमारा एन डी वी आई। और ये देखें ऐसे। अब इसमें एक बात याद रखें, हमारे पास 1 से यानी कि 1 तक की वैल्यू होगी। इसमें हमारे पास जो है एक रेंज आ जाएगी, जिस तरह इसमें यहाँ बताया भी हुआ है कि हमारे पास 1 से 1 तक की जो है वो रेंज आ जाएगी। ठीक है,
-1 से 1 तक की जो हमारी रेंज है वो डिफाइन करेगी कि कितना, अगर प्लस में वैल्यू जाएगी 0.8 0.9 1 तक तो बहुत अच्छी वेजिटेशन है, और इस तरह नीचे जाती जाएगी तो इसका मतलब है वेजिटेशन कम है। तो हमारे पास रेंज क्या आई है, -0.47 और 0.6 तक गई है। ठीक है, तो आप इसको कलर चेंज कर लें। ठीक है, आप कलर चेंज करके आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लें कि ये इसमें हमारा जो ओरिजिनल एरिया है वो ये ग्रीनिश एरिया है, बाकी जो एरिया है ये हमारी रेंज से बाहर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप रीक्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको 3 क्लासें दे दी हैं, आप जो है अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अपने एरिया की जो NDVI है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है वो NDVI निकाला जाता है। ठीक है, और अगर आपने इसको मज़ीद इसमें से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो इसको आपने क्या करना है, सर्च में जाके रिक्लासीफाई कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको रिक्लासीफाई भी करके दिखा देता हूँ कि अपने हमारा वेजिटेशन का एरिया जो है वो उसको हमने अलहदा करना है। ये जो हमने इसको हमने क्लासेस दी हैं, इसी की बेस पे जो हम इसको रिक्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, इनपुट में मैं जो है वही NDVI की वैल्यू देता हूँ। हमारे पास ऐसे करके जो है वो रिक्लास के ऑप्शन में इसने वही वैल्यूज़ को उठा लिया है, और इसको चाहें तो अपने फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, हमारी जो रिक्लासिफिकेशन है वही कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इस तरह करके हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ ये तो हमारे पास टेम्प्रेरी हमने इसको रिक्लास किया। ठीक है, ये हमारे पास परमानेंट हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो एट्रीब्यूट टेबल में जाके आप काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स को। ठीक है, कि कौन से पिक्सल जो हैं किस क्लास के ज़्यादा हैं, उसकी बेस पे आप उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि कैसे NDVI जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एडास के अंदर, और बाकी जो इसकी जो इस पर प्रोसेस है वो RGS में कैसे किया जाता है। चलें, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।